अगला जो हमारा मेथड है, सॉरी जो पॉइंट है वो क्या रहेगा, चेकर बोर्ड मेथड। चेकर बोर्ड मेथड, चेकर बोर्ड मेथड यानी चेकर बोर्ड विधि। चेकर बोर्ड मेथड यानी चेकर बोर्ड विधि। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा वो क्या होगा, चेकर बोर्ड मेथड यानी चेकर बोर्ड विधि। अब देखिएगा, इस चेकर बोर्ड मेथड को पुनेट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है। पुनेट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है। हमारा जो पॉइंट है वो है चेकर बोर्ड मेथड। अब देखिएगा, चेकर बोर्ड जो मेथड है उसको पुनेट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, पुनेट स्क्वायर मेथड भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले पुनेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस विधि का प्रयोग सबसे पहले पुनेट नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब चेकर बोर्ड मेथड पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल को किस चिन्ह से शो करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो क्षैतिज पंक्ति के द्वारा यानी इस चिन्ह के द्वारा मेल यानी नर को प्रदर्शित किया जाता है और खड़ी पंक्ति के द्वारा फीमेल यानी मादा को प्रदर्शित किया जाता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है, क्षैतिज पंक्ति के द्वारा मेल यानी नर को प्रदर्शित किया जाता है और खड़ी पंक्ति के द्वारा फीमेल यानी मादा को प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिएगा, पुनेट नामक वैज्ञानिक ने अप टू पीढ़ी के जो गेमेट्स थे यानी जो युग्मक थे उसका संभावित संयोग पता लगाने के लिए चेकर बोर्ड विधि का उपयोग किया। ठीक है, इस चेकर बोर्ड विधि के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि जितने भी संकर्ण जो प्रयोग होते हैं उस संकर्ण प्रयोग में सभी जीनोटाइप का आसानी से क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। किसका, जीनोटाइप का आसानी से क्या लगा सकते हैं, अपन पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा, चेकर बोर्ड मेथड के द्वारा। अब देखिएगा, चेकर बोर्ड मेथड या चेकर बोर्ड को किस प्रकार से अपन शो करेंगे। आपने पढ़ा था, जनक क्या था, कैपिटल टी यानी ये लंबेपन को शो कर रहा था, स्मॉल टी ये क्या था, बोनेपन को शो कर रहा था। ठीक है, इन दोनों के मध्य अपन ने एक रोश करवाया तो F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे अपन को क्या प्राप्त हुए, लंबे। ठीक है, क्या प्राप्त हुए, लंबे। और इस प्रकार ये लंबे पौधे अपन को जो प्राप्त हुए उसको क्या बोला था अपन ने, F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, इसको क्या बोला था, F1 पीढ़ी यानी F1 जनरेशन। फिर इस F1 पीढ़ी के जो लंबे पौधे प्राप्त हुए थे या उसका उन्होंने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। और स्वपरागण कराने के लिए उसने किस मेथड का उपयोग किया, किस मेथड का उपयोग किया, उन्होंने चेकर बोर्ड मेथड का उपयोग किया। अब देखिएगा, इस प्रकार से अपन क्या बनाते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं। इधर इससे शो करते हैं नर को और इस चिन्ह से शो करते हैं नर को और इस चिन्ह से शो करते हैं मादा को। ठीक है, अपना गेमेट्स अपने पास क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। इधर क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब कैपिटल टी का संकर्ण कैपिटल टी के साथ करवाया जाता है तो अपन को क्या प्राप्त होता है, कैपिटल टी।
फिर इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ करवाएंगे तो स्मॉल टी टी। कहने का मीन ये है कि ये अपन को क्या प्राप्त हुआ है, लंबा। ये भी क्या प्राप्त हुआ है अपन को, लंबा। ये भी अपन को क्या प्राप्त हुआ है, लंबा। और ये क्या प्राप्त हुआ है अपन को, बोना। ठीक है। अब देखिएगा, यदि अपन इसका फिनोटाइप ज्ञात करें तो फिनोटाइप बिल्कुल आसान है। फिनोटाइप अपन ज्ञात करें तो इसका क्या है, फिनोटाइप निकालना बिल्कुल आसान है। आप सभी जानते हो कि फिनोटाइप के अंदर अपन बाह्य आकृति और आकार देखते हैं, ये नहीं देखते कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आपको इसके अंदर लंबे कितने प्राप्त है, शुद्ध लंबा एक, और ये अशुद्ध लंबा है, इधर भी अशुद्ध लंबा है। लेकिन फिनोटाइप के अंदर अपन उसकी बाह्य आकार और आकृति देखते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको लंबे कितने प्राप्त हो रही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है। तो 3 अनुपात, और बोना कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो 3 अनुपात 1 हो गया। अब बात करते हैं अपन जीनोटाइप की, किसकी, जीनोटाइप की। तो इसका जीनोटाइप किस प्रकार से निकालेंगे, ये देखिएगा कि आपको क्या देखनी है, इसकी जीनी संरचना देखनी है, यानी इसकी शुद्धता और अशुद्धता देखनी है। तो देखिएगा आपको शुद्ध लंबा कितना प्राप्त हो रहा है, 1। शुद्ध लंबा कितना प्राप्त हो रहा है आपको, 1। अशुद्ध लंबा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी इसके अंदर जो दोनों प्रारूप है वो एक दूसरे यानी हिट्रोजाइगस को प्रदर्शित कर रहा है। ये भी हिट्रोजाइगस, यानी कहने का मीन ये है कि लंबेपन को तो शो कर रहा है, परंतु इसमें एक स्मॉल टी होने के कारण ये अशुद्ध लंबा है। इधर भी ये क्या है, अशुद्ध लंबा। तो अशुद्ध लंबे कितनी होगी, 1 और 1 2। तो इधर क्या लिखेंगे, 2। फिर अनुपात लगा के आपको शुद्ध बोना, ये जो आपको बोनापन प्राप्त हो रहा है इसमें स्मॉल टी टी, यानी ये शुद्ध बोनेपन को प्रदर्शित कर रहा है। तो शुद्ध बोना आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो जीनोटाइप क्या हो गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। तो इस प्रकार चेकर बोर्ड मेथड के द्वारा अपन आसानी से जो F2 फीडिंग होती है उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, यानी क्या है ये, F2 फीडिंग, F2 फीडिंग। ठीक है। अब देखिएगा, आपको चेकर बोर्ड मेथड यानी पुनेट स्क्वायर मेथड आसानी से समझ में आ गई, और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पुनेट स्क्वायर मेथड या चेकर बोर्ड मेथड क्या है। ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।